भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में पहुंचती है वो सत्ता में यंत्र, तंत्र और षड्यंत्र से पहुंचती। तंत्र और यंत्र पे तो हमने बहुत कुछ चीजें पहले बोली हैं कि कैसे भाजपा चुनाव को प्रभावित करने के लिए हथकंडे अपनाती है, लेकिन एक षड्यंत्र भी खुल के सामने आ गया। और षड्यंत्र क्या कि भाजपा जीतने के लिए चुनाव जब सीधे जन भावना से और जनमत से नहीं जीतने के पोजीशन में होती, क्योंकि काम हरियाणा में 10 साल उन्होंने कुछ किया नहीं है और क्षत्रिय बिरादरी उससे दुखी रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी इनेलो जैसी छोटी पार्टियों को का इस्तेमाल करते हुए ऐसे कैंडिडेट उतारने का कार्य करती है कि वो कैंडिडेट विपक्ष की वोट और कांग्रेस की वोट में उन कैंडिडेट्स कुछ डेंट मारे, कुछ और बीच में से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने का। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र का कई बार अब धीरे धीरे सच सामने आता है। ये हम पहले से ही कहते थे कि ये भाजपा से मिलकर इन्हें लोग जेजेपी ये छोटी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, ये पहले भी हमने कहा था, चुनाव से पहले भी कहा था, लेकिन अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। आपने देखा होगा कि स्वयं गोपाल कांडा ने कहा कि खट्टर साहब के कहने पर सिरसा में इनेलो के प्रत्याशी को जिताने के लिए, इनेलो के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। जो इनेलो के प्रत्याशी सिरसा में अभय सिंह जी, उनका लड़का रानिया से आपने देखा, ये कहा कि खट्टर साहब के कहने पर, यानी कि भाजपा के कहने पर उन्होंने जोर लगाया। भाजपा को ऐसी क्या जरूरत थी गोपाल कांडा से जोर लगवाने की कि अभय सिंह और उनके लड़के रानिया में उनके जो प्रत्याशी थे उनको जिताने का प्रयास करे? ऐसा क्या इनेलो उनके लिए काम करती थी? और क्या काम करती थी वो खुलासा मनीष ग्रोवर जी ने, जो आपने देखा बयान में साफ खुलासा कर दिया कि भाई वो हमारे कहने से वो प्रत्याशी उन्होंने दिया कि भाई किसी तरीके से कांग्रेस का मेयर, और उस समय 2018 में मैं दावे के साथ कहता हूं 2018 में अगर कांग्रेस वो चुनाव जीतती और कांग्रेस का मेयर बनता तो 2019 में ही कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आती, क्योंकि उस मेयर का चुनाव जो असेंबली चुनाव थी और लोकसभा चुनाव थी, लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले चुनाव था। और उस लोकसभा चुनाव, रोहतक लोकसभा चुनाव, जिस चुनाव का बहुत बड़ा असर 19 के विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला था, उस रोहतक लोकसभा चुनाव में मुझको रोकने के लिए भाजपा के सारे षड्यंत्र चल रहे थे, जो उन्होंने खुद कहा मनीष ग्रोवर जी ने। हर तरीके से जनमत और जन भावना को रोकने के लिए इस तरह के सारे साजिश और षड्यंत्र रचने का कार्य हो रहा था। ये आज प्रदेश की जनता के सामने ये बात आ गई है। जो हम कहते थे वो आज इनके जबान पे सच आ गया, सच इन्हीं की जबान पे आ गया। हम क्या कहें? जनता जागरूक है, जनता ये समझ रही है, और आने वाले समय में जनता ये जो इन सारे षड्यंत्रों की वजह से प्रदेश में 40-40 प्रतिशत बराबरी में केवल मात्र 14,000 वोटों के अंतर से इतने बड़े 3 करोड़ की आबादी प्रदेश में जो ये सरकार बनी है, वो इस तरह के षड्यंत्रों की वजह से बनी है। जनता समझ गई और इस तरह के षड्यंत्रों को आगे आने वाले समय में जनता सफल नहीं होने देगी। और ऐसी पार्टियों को जो ऐसा घिनौना काम करते हैं, इस तरह का षड्यंत्र रच के, ऐसी पार्टियों को पूरी तरीके से दरकिनार और नकारने का कार्य आने वाले समय में जनता करेगी।